हर हर महादेव सभी भक्तों को। आज हम जानेंगे कि पूजा की साधारण सी विधि हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं सावन के पहले दिन से। तो पहले मैंने अभिषेक जो है शिव जी का वो दूध से किया है। ये गाय का दूध है। आपके यहाँ अगर गाय का दूध नहीं है तो आप पैकेट या जो दूध आता है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। फिर मैंने ये दही लिया है, फिर दही से इनका अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप साधारण जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, या आपके पास जो गंगा जल है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति जो होती है, भक्ति में श्रद्धा देखी जाती है, भाव देखा जाता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। फिर मैंने साधारण जल से इनको स्नान कराया। फिर मैंने गंगा जल लिया, जो बोतल में रखा है, उससे मैंने जल चढ़ाया भोलेनाथ पर। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद मैंने इनको पुष्प अर्पित करेंगे हम। और जो ये जल है जिनका अभिषेक का, इसको ऐसे गमले में डालिए आप जिसमें तुलसी जी ना हो। फिर मैंने देसी घी थोड़ा लगाया है अभिषेक करने से पहले। उसके बाद फिर मैंने ये चंदन का टीका शिव जी को समर्पित किया है। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे, जो भी आपके पास हैं पुष्प। वैसे तो ज़्यादा भोलेनाथ की जो पूजा होती है उसमें सफ़ेद ही पुष्प होते हैं, लेकिन आपके पास सफ़ेद नहीं है तो आप गुलाब के साथ साथ 1-2 सफ़ेद पुष्प और बेलपाती ज़रूर चढ़ाएं भोलेनाथ पर, क्योंकि बेलपाती तो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। बाकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आपका मन सच्चा होना चाहिए पूजा करने के लिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो ये नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप अगर एक साधारण लोटा भी जल चढ़ाएंगे तब भी भगवान आपकी इतनी ही सुनेंगे। और जो भी आपके पास जितना भी है भगवान को समर्पित करने के लिए, पुष्प है या मौसमी जो फल होता है मौसम का, या मिश्री चढ़ा दीजिए मीठे में, या मखाने चढ़ा दीजिए, जो भी है बस आप श्रद्धा पूर्वक चढ़ाइए, क्योंकि श्रद्धा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि हमारा जो मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पे क्या है क्या नहीं है। जो भी आप पे जैसी भी सुविधा के अनुसार जो भी आप चढ़ा सकते हैं वो आप भगवान को समर्पित कीजिए। उसके बाद मैंने घी का दीपक जलाया, फिर धूप बत्ती लगाई। उसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आरती की। आरती मैंने खड़े होकर की है, इसमें आप शूट नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शिव जी थे वो अंदर मंदिर में रखे थे, तो मैंने बाहर मतलब शूट करने के लिए इनको अलग मतलब रखा है। क्योंकि फिर क्या है, आरती जो होती है वो खड़े होके होती है तो भोलेनाथ मतलब नीचे रह जाते, और भगवान का जो स्थान होना चाहिए वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। फिर हम आरती करने के बाद अपने भोलेनाथ को बस जो भी हमारा मन है बात करने का, वो हम भगवान को अपनी बता सकते हैं। और अपने मन की बात कहने के बाद हम अपनी पूजा को मतलब विराम देंगे। बस यही सिंपल सी पूजा है भोलेनाथ भगवान की। इसी तरीके से मैं हर साल पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इतना मतलब जो मेरी श्रद्धा है, जो मैं कर पाती हूँ अरेंजमेंट, उसी के अनुसार मैं अपनी पूजा को संपन्न करती हूँ। हर हर महादेव सभी को।